महिलाएं इनके परिवार की परेशान होके, दुखी होके वहाँ धरना शांतिपूर्वक कर रही थी और उनको भी हटा दिया गया है, बल प्रयोग करके हटा दिया गया है, जो कि लोकतंत्र की मर्यादाओं के, कानून के, भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपनी बात को रखने की बात, विचारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, अपनी न्याय मांगने की बात क्योंकि कही है, उसके खिलाफ मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय। तो मैं चाहता हूं गौरव के साथ भी न्याय हो, जगदीश जी के साथ भी न्याय हो, इनकी पत्नी के, इनका बेटा जो मारा गया है उसके साथ भी न्याय हो, इनके परिवार के साथ न्याय हो और गौरव के हत्यारे गिरफ्तार हो। जितने जल्दी गिरफ्तार हो जाएं, गिरफ्तारी की मांग है, हमारा मूल अधिकार है ये कि गिरफ्तार होना चाहिए। हमारा बेटे की हत्या की गई, दिन दहाड़े हत्या की गई, गोली मारकर हत्या की गई, पोस्टमार्टम हुआ है, तमंचा बरामद हुआ है, सब कुछ हो रहा है, मैच कपड़े मिले हैं, गवाह है, खून है, मिट्टी है, आलूदा है, विटनेस है, सब कुछ है और उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसलिए प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। प्रेस वार्ता रखी गई है और क्या ये गौरव कुमार पुत्र जगदीश कुमार इनका बेटा की सोची समझी प्लानिंग के साथ 22/4/24 को सुबह करीब 8:30 बजे गोली मारकर, पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि वो अपने गांव में अपने ही शादी के कार्ड बांटने के लिए गया था। उसकी शादी होने वाली थी अगले महीने, तो इसी शादी के उपलक्ष्य में कार्ड बांटने गया था और गौरव कुमार और उसकी वहाँ गांव में सुबह 8:30 बजे प्रत्यक्षदर्शियों के सामने गोली मार दी गई। उसकी वहाँ ले जाया गया हॉस्पिटल जाते उसने दम तोड़ दिया। जो तमंचा था वो वहाँ से बरामद हो गया। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में भी वो जो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर हैं, कागजों में और बोलने में कुछ अलग अलग भ्रांति है। आगे से गोली लगी कि पीछे से गोली लगी, जबकि वास्तव में पीछे से गोली मारी गई उसको। सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत गोली क्यों चलाई गई सर, मतलब क्या वजह, क्या ये कारण अभी तक नहीं पता चला है, जबकि उसके ऊपर कोई केस नहीं, कभी कोई कंप्लेंट नहीं, उसका व्यवहार, चाल चलन, चरित्र, चेहरा बिल्कुल किसी तरह का कोई मामला नहीं। फिर उसके बाद 223/24 FIR अंडर सेक्शन 302, 120B और 504, 506 के तहत थाना हरदुआगंज में दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद से अभी तक पोस्टमार्टम हो चुका, तमंचा बरामद हो चुका है, जो जिसे कहते हैं वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, गांव के लोग हैं, वो एविडेंस भी दे चुके हैं, एफिडेविट दे चुके हैं कि हमारे सामने ये ऐसे इन लोगों ने हत्या हुई। नामजद FIR दर्ज हुई, नामजद FIR दर्ज है, लेकिन अभी भी उसकी जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच चेंज करने के लिए लगाया गया, क्योंकि इतने दिन लगभग 2 महीने हो गए हैं इस घटना को हुए, क्योंकि 2 महीने से बिल्कुल पूरे हो गए हैं आज, तो 2 महीने से अधिक होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में कोई भी किसी तरह की भी गिरफ्तारी नहीं है। जांच कैसी चल रही, गवाहों को धमकाया जा रहा है, जो एक्यूज हैं वो गवाहों को धमका रहे हैं, गवाहों को डरा रहे हैं कि गवाही क्यों दे रहे हैं, इससे तो क्या पर्पस हुआ। जबकि मर्डर के केस में अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, हत्या के केस में दिन दहाड़े हत्या है, सुबह 8:30 बजे की, मार्च के महीने की सुबह 8:30 बजे की हत्या है, रोशनी में हत्या है, सब लोगों के सामने है, तो उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होगी तो गिरफ्तारी कब होगी, किसकी होगी और वो कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की जाती है, इसकी तो गिरफ्तारी अभी तक। इस बात से परेशान होकर इन लोगों ने ज्ञापन दिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, DGP साहब को, SP साहब को, SSP साहब से। जो कौशल कुमार इसका भाई है, सगा भाई गौरव कुमार का, इनका जगदीश जी का बेटा है कौशल, वो सब जगह ज्ञापन दे चुका, सब जगह मिल चुका, सब जगह अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः इन लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू किया पिछले हफ्ते से, अपनी मांग को लेके कि गौरव की हत्या करने वाले लोगों की शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो। तो वो धरना भी चल रहा, प्रदर्शन भी चल रहा, सब उनके परिवार के लोग, संगठन, विभिन्न संगठन समर्थन कर रहे हैं।
विभिन्न संगठन सहयोग कर रहे हैं। आज भी एसडीएम साहब ज्ञापन लेके गए, पिछली बार भी ज्ञापन लेके गए। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान भानु, भारतीय किसान शक्ति, भारतीय किसान युवा, भारतीय किसान संगठनों के विभिन्न संगठन और भी अन्य सामाजिक संगठन, अलीगढ़ के सामाजिक संगठन, जिसमें सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोग शामिल हैं। सब लोगों की एक आवाज में कह रहे हैं कि गौरव के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गौरव के साथ न्याय करो। प्रशासन द्वारा धरना हटा दिया गया है। इसी बीच में हरदुआगंज जो एसओ हैं उनको लाइन हाजिर किया गया। वो और प्रकरण में हुए हैं, इस प्रकरण में हुए हैं, दोनों प्रकरण में हुए हैं। ये जांच का विषय, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आज वहाँ पर जो धरना शांतिपूर्वक चल रहा था उसको हटाया गया है और धरना के शाम को धरना कर रहे थे जो लोग, उनको शायद सिविल लाइन थाने में लेके भी गए, वो भी ले गए हैं और उनको लेके गए। अभी तक की ये प्रोसेस है। अभी तक क्या लग रहा है सर, प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहता? अब उत्तर प्रदेश में भी अगर योगी जी के राज्य में न्याय में तो कोई कमी नहीं रहना चाहिए। पूरा देश उदाहरण दे रहा है योगी जी के शासन का, योगी जी के कार्यकलाप का, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। तो लेकिन यहाँ अभी तक गिरफ्तारी न होना अपने आप में इस पीड़ित परिवार पर जगदीश जी हैं और उनके भाई हैं और परिवार, पूरा परिवार, कभी किसी पे कोई केस नहीं, बिल्कुल शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, सामाजिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, हर तरह से लोगों के समाज के साथ लगे रहते हैं। पीछे निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ा था कौशल, कोई किसी तरह की किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं। और एक गांव में हुआ जाके, और जो लड़का गौरव कुमार अपनी ही शादी के कार्ड बांट रहा हो, अगले महीने उसकी अपनी ही शादी होने वाली हो, उस केस को पुलिस अपने हिसाब से क्या कहना चाहती है, किससे उनसे मिली भगत करके, ये आत्महत्या का मामला। आपका एक लंबा अनुभव रहा है जी। क्या लग रहा है कहाँ केस जाकर के रुक रहा है, क्यों नहीं, प्रशासन क्यों मजबूर हो रहा है? अब कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से हत्या करने वाले आरोपी, हत्या करने वाले लोग, कोई शक नहीं है, देखा है, आई विटनेस हैं, सामने देखने वाले हैं, गवाही दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। उन लोगों को भी अब डराया जा रहा है, उन लोगों को भी धमकाया जा रहा है। आगे आपकी क्या कार्रवाई करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे? अब आगे की रणनीति जो भी है, लेकिन अभी भी हम शासन प्रशासन पर भरोसा रखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा करते हैं, एसपी साहब पर भरोसा करते हैं, जिलाधिकारी महोदय पर भरोसा करते हैं। अलीगढ़ का व्यक्ति है, अलीगढ़ का बच्चा है, यहाँ खेला पला बढ़ा है, यहाँ उसकी लाश आई है, यहाँ से उसकी मौत हुई है, मारा गया है। क्योंकि मौत किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, मौत से कई रिश्ते आहत होते हैं। इन्होंने अगर अपना बेटा खोया है, जगदीश जी ने, चाचा ने अपना भतीजा खोया है, कौशल ने अपना भाई खोया है, तो बहनों ने अपना भाई खोया है, माँ ने अपना बेटा खोया है, चाची ने अपना भतीजा खोया है, मौसी ने अपना भतीजा खोया है। तो ये महिलाएं, सारी महिलाएं, इनके परिवार की परेशान होके, दुखी होके वहाँ धरना शांतिपूर्वक कर रही थी और उनको भी हटा दिया गया है, बल प्रयोग करके हटा दिया गया है, जो कि लोकतंत्र की मर्यादाओं के, कानून के, भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपनी बात को रखने की बात, विचारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, अपनी न्याय मांगने की बात क्योंकि कही है, उसके खिलाफ मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय। तो मैं चाहता हूं गौरव के साथ भी न्याय हो, जगदीश जी के साथ भी न्याय हो, इनकी पत्नी के, इनका बेटा जो मारा गया है उसके साथ भी न्याय हो, इनके परिवार के साथ न्याय हो और गौरव के हत्यारे गिरफ्तार हो। जितने जल्दी गिरफ्तार हो जाएं, गिरफ्तारी की मांग है, हमारा मूल अधिकार है ये कि गिरफ्तार होना चाहिए। हमारा बेटे की हत्या की गई, दिन दहाड़े हत्या की गई, गोली मारकर हत्या की गई, पोस्टमार्टम हुआ है, तमंचा बरामद हुआ है, सब कुछ हो रहा है, मैच कपड़े मिले हैं, गवाह है, खून है, मिट्टी है, आलूदा है, विटनेस है, सब कुछ है, और उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। इसलिए प्रश्न लगा रहा हूँ, इसलिए सवाल है। क्या संबंधित अधिकारियों से आपकी बात हुई है? हाँ, एसडीएम साहब भी आए, कर रहे हैं, सीओ साहब भी आए थे, खुद कह के गए थे, इनसे मिलके गए थे पिछले दिनों,
जब धरना चल रहा था कि 12 घंटे में गिरफ्तारी करा देंगे, बिल्कुल सही है। आज भी डॉक्टर लोग पहुंचे हैं, आज भी हॉस्पिटल के, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पहुंचे, उन्होंने भी देखा है, रिपोर्ट में देखी है, कहा है गोली मारी गई है, दिख रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सब कुछ है। आप सर क्या कहना चाहेंगे? आप उनके फादर हैं, क्या करेंगे आगे? यहाँ प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है। करने लायक है तो करेंगे। हमारा तो बेटा का बेटा चला गया और हमारे ऊपर लाठीचार्ज और तमाम हो रहे हैं और आगे फैन किया गया, तमाम जो है वो कहाँ के ले गए। क्या हत्यारे आपके परिवार की है? हत्यारे आपके परिवार की है? नहीं, मेरे परिवार के नहीं है, हैं गांव के हैं, गांव के ही हैं, पड़ोस के ही। तभी तो पहले से पुरानी रंजिश नहीं, पुरानी ऐसी वो रंजिश नहीं, वो रंजिश ऐसी है जमीन जो जैसे हम जो है यहाँ इलमपुर पे यहाँ रहते हैं, अलीगढ़ में रहते हैं, हमारी जगह सब खाली पड़ी है, मकान पड़ा है खाली, सब अलग कर दिया वो, हमारी जगह खाली पड़ी है, खाली पड़े तो उसमें जो हका है हमें तुम्हारा खाली पड़ा है मकान, हमें थोड़ा काम कराना, हमें यहाँ रहने तो खुशामद कर ली, तो जो उसमें रहने लगे, समझे। अब रहने की जो 15 दिन की, 15 दिन में इनको हो गए सालों जो हका है, मुश्किल से उसमें से निकाल लीजिए जो हका है, समझे ना। ऐसे ही हमारा प्लॉट खाली पड़ा है, उस प्लॉट में बिना पूछे बिना उसके जो है ईंटें खिलवा दी उसमें जो है ज़बरदस्ती जो है। हमने ये ईंट किसकी है कि ये है हमारी है कि हमारा मकान बनाएगा, हम बनाएंगे तभी उठा लेंगे, तभी क्यों उठालोगे, मैं अभी उठाओ। तो ये हमारी बैकग्राउंड क्या है कि किस पहले क्राइम कर चुके हैं ये लोग? हाँ, ये बीसीओ केस है, बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे झगड़ा नहीं हुआ, बहुत बड़ा बीसीओ केस है, क्राइम हिस्ट्री उनकी लगी हुई है समझ में।